अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आपको मैं प्रीवियसली 2 लेक्चर्स दे चुकी हूँ जिसमें मैं आपको कल्चर, सब कल्चर्स, पाकिस्तानी कल्चर, फिर पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको थर्ड पढ़ाऊँगी, दैट इज़ पश्तून कल्चर। इसके बाद एक और रह जाएगा, दैट इज़ बलोची कल्चर। फिर आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आपने इसमें यही पढ़ने हैं। लेकिन जो पश्तून कल्चर है और जो बलोची कल्चर है, इसने आपको मज़ीद प्रिपेयर करना है, आपको मज़ीद काम करना है, क्योंकि ये आपका एक और चैप्टर भी है। आपका 7th चैप्टर जो है वो भी यही है। उसमें सिर्फ ये फ़र्क है, ये कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान है, उसमें आप कल्चर्स ऑफ बलूचिस्तान पढ़ोगे। और आपको पता है बलूचिस्तान का कल्चर जो वो पश्तून और बलोची कल्चर है। ठीक है मेरा बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं पश्तून कल्चर से कि पश्तून कल्चर में क्या क्या चीज़ है। अच्छा, पश्तून जो है ये बेसिकली पाए जाते हैं या ये कहाँ पर रहते हैं, किस रीजन में रहते हैं? ये बलूचिस्तान के रीजन में रहते हैं, बलूचिस्तान के इलाके में रहते हैं। ठीक है, और ये KPK में रहते हैं। इन 2 प्रोविंसेस में ये लोग रहते हैं। इनका रिलीजन क्या है? पश्तून जो है ये भी फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम है, ये भी कुरान, सुन्ना और अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। ये भी जो प्रैक्टिसेस करते हैं इस्लामी टीचिंग्स को मानते हैं। इनकी लैंग्वेज क्या है? पश्तो स्पीकिंग इन KPK एंड बलूचिस्तान। इनकी लैंग्वेज जो है ये पश्तो है। लेकिन बच्चे, अगर आप KPK की पश्तो सुनोगे और आप बलूचिस्तान की लोगे तो इसमें फ़र्क आता है। मतलब यहाँ पे भी वेरिएशन है, फ़र्क यहाँ पर भी है। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? पश्तो बोलते हैं। लेकिन इनकी पश्तो आप नोट करें कि इसकी पश्तो में भी फ़र्क आता है, स्लाइट डिफरेंस है। देन कम टू द प्रोफेशन। यहाँ का प्रोफेशन भी क्या है कि एग्रीकल्चर से ये एफिलेटेड है, एग्रीकल्चर में इंगेज रहते हैं। लेकिन इनके एग्रीकल्चर में और सिंध और पंजाब के एग्रीकल्चर में ये फ़र्क है कि वहाँ पे प्लेन एरियाज़ हैं, और जो बलूचिस्तान और KPK का एग्रीकल्चर सिस्टम है ये बच्चे जो है माउंटेनियस एरियाज़ पे डिपेंड करता है, हिली एरियाज़ पे हैं। तो इनका मतलब ये है कि बच्चे कि ये दरख्त वगैरह में वो प्लेन एरियाज़ पे उगाते हैं, तो चावल, गंदम, इस तरह के एग्रीकल्चर में सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो है दरख्त वगैरह में हॉर्टिकल्चर जिसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर में इंगेज रहते हैं। इनके तकरीबन बागात होते हैं, दरख्त वगैरह होते हैं जो ये उगाते हैं। इनकी इस तरह की फसलें होती हैं। ठीक है बच्चा। देन स्टेटस ऑफ वुमेन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग सपोर्टिव फैमिली। पश्तून फैमिली की जो ये पश्तून्स की जो कल्चर्स की रिलेटेड फ़ीमेल्स है वो क्या है बच्चे, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो भी खेतों वगैरह में काम करती है, वो भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है। बल्कि शेफर्ड्स होती है। शेफर्ड्स जानते हैं आप बच्चे, चरवाहे की तरह बकरियां भी चराती हैं, गाय भैंस भी चराती हैं, और ये हिली एरियाज़ में रहती हैं, माउंटेनियस रीजन्स में रहती है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में रहती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लकड़ियाँ भी तोड़ती हैं, लकड़ियाँ भी चुन चुन के लाती हैं, पानी भी दूर दूर से भर के लाती है। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। आपने देखा होगा ये पहाड़ से उतर के नीचे आती हैं, फिर पानी भर के लेके जाती, बड़े बड़े मटकों में, बड़े बड़े, आपने देखा है वो जो ब्लैक कलर के टायर्स की तरह बने होते हैं जिसमें ये पानी भर के लेके जाती है। सरों पे इन्होंने पानी रखा होता है, बहुत दूर दूर से पानी लेकर आती है, फिर वापस पहाड़ चढ़ती हैं, पहाड़ों में रहती है। तो यहाँ की वुमेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनकी वुमेंस जो होती हैं वो क्या है बच्चे, दैट इज़ कि उनका इलाका ऐसा है, उनका रीजन इस तरह का होता है। जिस तरह का इलाका होता है ऑटोमेटिकली उनका कल्चर वैसे ही बन जाता है। ठीक है मेरे बच्चा, अगर इनका इलाका ठंडा है तो इनका पहनावा भी वैसे होता है, इनकी जसामत भी वैसी थी, बड़े बड़े होते हैं, खाना भी वैसा होता है। अब जैसे कि पहाड़ी इलाके के लोग क्या खाते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल क्या होता है कि दे आर फूड लवर्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाते हैं। ठीक है, बकरी का गोश्त हो गया, दुम्बे का गोश्त हो गया। लेकिन जो पंजाब और सिंध के लोग होते हैं वो लिक्विड्स पे डिपेंड करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, देन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन एक नया वर्ड है। रिक्रिएशन का मतलब होता है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप जानते हैं कि आप इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो अपनी ज़िंदगी को, मतलब एक अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट कैसे पैदा करते हो, अपनी ज़िंदगी में खेल वगैरह कैसे शामिल करते हो। कोई ऐसा सोर्स हो जिससे कि आपका मूड चेंज हो सके, एक एक्टिविटी हो जिससे आप परफॉर्म कर सको। तो इनका रिक्रिएशन क्या होता है कि ये टेलीविज़न और रेडियो वगैरह को पसंद करते हैं, बड़े रंगीन मिजाज लोग होते हैं, सेलिब्रेशंस, हर चीज़ को सेलिब्रेट करने वाले लोग होते हैं, मतलब बहुत ज़िंदा दिल लोग होते हैं। नेक्स्ट इज़ पर्दा। पश्तून में जो है पर्दे का बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इनकी औरतें बग़ैर पर्दा के मतलब बड़ी बड़ी चादरें पहनती हैं, ख़ुद को कवर्ड रखती हैं। हैव यू सीन दैट बुरका जिसे शटल कॉक कहते हैं, जिसमें जी इनके मुँह पूरे पूरे छुपाए हुए होते हैं। तो ये पर्दे के लिहाज से भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब पर्दादार होती हैं इनकी औरतें, ये पर्दे को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट इज़ लिटरेसी। अच्छा, अब पंजाब की लिटरेसी रेट अच्छी थी, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे। फिर सिंध में भी बहुत लोग पढ़ने लिखने के शौकीन।
पश्तून्स में क्या है कि ये इतने एजुकेटेड नहीं होते, क्योंकि ये बिज़नेस वगैरह में या फ़ॉरेन वगैरह में जाते हैं, तजारत को ज़्यादा अहमियत देते हैं बनस्बत एजुकेशंस के। इनकी वुमेंस भी इतनी एजुकेटेड नहीं होती, ये लोग प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते वुमेंस एजुकेशन या बच्चों के लिए भी एजुकेशन, क्योंकि इनका यही कॉन्सेप्ट होता है कि वो ज़मींदार बने तो ज़्यादा अच्छा है, या वो किसी बिज़नेस में जाए तो बहुत अच्छा है, तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। देन रिवेंज। अच्छा, इनकी एक चीज़ ये है बच्चे के, ये किसी को नहीं बख्शते, बदला लेते हैं, क्योंकि ये इनका कॉन्सेप्ट ही ऐसे, इनका रीजन ऐसा होता है, ये इसी तरह के इलाकों में बड़े होते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट यही बना होता है कि फ़ैमिली दर फैमिली। खैर ये पंजाब में भी होता है, सिंध में भी होता है, लेकिन पश्तून में इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। नहीं तो ये इसे ऐसे कहेंगे कि मतलब अ पर्सन इज़ वेरी वीक, जो अपना बदला नहीं ले सका। गैरत इनमें बड़ी ज़्यादा होती है, गैरतमंद अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, ब्रेव एंड गैरतमंद। देन जिरगा। अच्छा, इनका क्या होता है, एक सिस्टम है, अ कोर्ट है जो ये डेवलप करते हैं, जिसमें जो इलाके के बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो मिलते हैं और कोई मसले पर बैठते हैं, उस मसले का हल निकालते हैं। मतलब ये कोर्ट कचहरी वगैरह को ज़्यादा नहीं मानते, तो उसको जिरगा कहते हैं। ये आपस में बड़े बुज़ुर्ग मिलके किसी भी मसले का हल निकालते हैं। तो ये पश्तून कल्चर है बेसिकली, कि इनमें क्या 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 डिफरेंसेस है, ये क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, ये आपने देख ली। ठीक है मेरे बच्चा, अब ये आप पश्तून कल्चर भी आपका यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है।